जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका था, कि जो कि एग्ज़ाम जो एस्पिरेंट काफ़ी लंबे समय तक कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने क्या अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया है 8 जनवरी को। अब सभी अभ्यर्थियों ने अपना दमखम दिखाया, तो अब उनके सर एक ही दिमाग में बात आती है कि सर अपना कट ऑफ बताइए, है ना। तो कट ऑफ क्या होने वाली है इस बारे में हम डिस्कस लास्ट में करेंगे। उससे पहले जानना पड़ेगा आपका एग्ज़ाम कैसे था। ठीक है, पेपर कैसा था, पेपर पे डिपेंड करता है आपके कट ऑफ में। अगर मैं बात करूँ डाटा की, तो जो एग्ज़ाम जो आवेदन भरा था सर वो इस पटवारी के लिए, तो 1,58,210 ने आवेदन दिया था। ठीक है, जिसमें से कि आपका जो बात करूँ आज पेपर में जो 8 जनवरी को पहुंचे थे सर, वो कितना 1,14,000, ठीक है, 71 एस्पिरेंट पहुंचते, और जो अपसेंट थे वो 44,139 आपका स्टूडेंट अपसेंट थे भाई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल की इस रेस में एक तुम ही नहीं थे पटवारी के लिए सर, बहुत सारे एस्पिरेंट थे। फिर भी सर आपका जो अपसेंट था वो काफ़ी बच्चे हुए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको डाटा था, यानी कि आपका पटवारी का जो आपके ड्रीम था, जो ड्रीम जॉब थी उनकी, इनका क्या एक डाटा था। अब बात करने वाले यहाँ पर कि कट ऑफ के बारे में, तो मैं आज मेन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले आपका एग्जाम माहौल में क्या आपका प्रेशर था, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, यानी कि कितने नेगेटिव में गए आप। ठीक है, नेगेटिव भी आपका मैटर करता है। ठीक है, और सबसे जो कट ऑफ की बात तब करनी चाहिए जब आपका एग्जाम का लेवल पता चले। ठीक है, तो पेपर कैसा था सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है, उसका डिस्कस करेंगे। सेफ जोन क्या होने वाला उसका, सर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे थे। सबसे जो अलग बात है वो साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और एक और बोला था जो हर बार आप क्या क्वेश्चन को रिपीटेड करता है कि अभ्यर्थी ने बहुत गलतियाँ की इस बार, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट ने गलती भी की, नहीं पटवारी में ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करूँ सर एग्जाम कैसे था, उस पर हम पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर सेफ जोन लास्ट में करेंगे, और फिर हम ना प्लस साइंस और एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एग्जाम की, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ सर, तो एग्जाम ईजी तो नहीं कहेंगे, ईजी तो था ही नहीं। ठीक है, अगर कोई कह रहा है घर बैठे ईजी, तो सर वो घर बैठ के लगता है। एग्जाम सेंटर में जाओ तो सर बहुत सारी चीज़ें आपका, यानी साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप प्रेशर में, यानी जब आप किसी प्रेशर में होते हो सर, वो आपका क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको आने के बावजूद भी गलत हो जाती है। तो मैं इसे ईजी ना कह के, ठीक है, ये जो था सर आपका, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट लेवल था। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट लेवल की, तो ये ठीक ठाक था। अगर मैं बात करूँ सर पटवारी में, सर ऐसा एग्जाम ही आना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये था कि पटवारी में इस लेवल का एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा था। अब देखो एग्जाम की बात करूं कि इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें जो थोड़ा सा लगता है वो सर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि थोड़ा सा उत्तराखंड के एस्पिरेंट के लिए बहुत टफ हो जाती है चीज़, क्योंकि आपने सिलेबस में सर ये चीज़ मेंशन नहीं की थी। तो आयोग ने कैसा पूछा ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आपके कैसा। ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा डेप्थ में पूछा है, तो कहीं ना कहीं सर यहाँ से बच्चे जो 6 से 7 या 5 क्वेश्चन सर यहाँ से गलत क्या करेंगे सर, सीधा नेगेटिव मार्केटिंग में जाएंगे। ठीक है, मार्किंग में जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं सर मेरिट में उन्हें क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सर जीएस का यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा उल्टा लगा है। बाकी पेपर सर बहुत इजी था। ठीक है, यानी कि कोई 6 मंथ से या 1 साल में तैयारी, 8 महीने में तैयारी, तो उस लेवल भी सर उसके लिए भी बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ सर इजी हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि सर मैं बात करना चाह रहा हूँ मॉडरेट की। और मॉडरेट में क्या मॉडरेट था, वो थोड़ा जीएस का पोर्शन हो चुका था, यानी कि अच्छे इसमें जीएस में बहुत गलत करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका 1 साल से 1.5 साल से तैयारी पर लगेंगे, जो रेस के घोड़े थे वो भी सर आपने बहुत सारे गलत किया होगा। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ सर। ठीक है, अब एस्पेंड क्या गलती करते हैं, ये तो हमने बात कर दी सर कि जीएस थोड़ा सा टफ थी। ठीक है, अब बात करने हैं कि जो ओमार सीट को जो एस्पेंड हमेशा गलत है, ओमार सीट की क्या गलती करते हैं एस्पेंड की, पहले वो पेपर में टिक मारते हैं। बहुत सारे एस्पेंड से करा कि सर ओमार में दूसरे में टिक मारा था, वो तीसरे में हो जा रहा था। नहीं, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, वो आपका प्रैक्टिस में कमी थी। यानी कि ओमार सीट को प्रॉपर से करना है, क्योंकि ओमार सीट में आपने गलत किया होगा तो सर आपका बहुत सारी चीज़, यानी कि आपने जो सही क्वेश्चन करेंगे और आपने वहाँ गलत टिक कर दो सर, आपका बिल्कुल क्या नेगेटिव मार्किंग जाएगी बिल्कुल। ये इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि आप मेरिट में यहाँ पे भी बाहर हो सकते हो। तो यार अगर पटवारी के लिए बच्चे अगर एस्पेंड ऐसा हरकतें करें तो वो बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पर्सनली बोला है बहुतों ने। ठीक है भाई, तो सर यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि आपका फाइनली ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि अभ्यर्थी गलती, अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस का मैं बता चुका हूँ, अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे तो साइंस में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है। ठीक है, साइंस में कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या था, यानी कि ये सिलेबस से बाहर था। ठीक है, यानी सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं थी, और अगर हुई भी तो सर यानी कि मैं बताऊँगा कि आपको क्या एग्जाम में। ठीक है, अब मैं कैटेगरीज बात करूँ, सेफ जोन की बात मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेफ जोन में क्या, अगर मैं बात करूँ पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से हिंदी 20 नंबर की थी, 20 में से सभी ने यार 20 तो करने लायक था। अगर मैं बात करूँ 18 नंबर यहाँ से कर लिए होंगे। ठीक है, तो 18 नंबर मेरे हिसाब से ठीक ठाक होगा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का, अगर मैं मानूँ आसानी था। ठीक है, तो 40 में से अगर बात करूँ, अगर उत्तराखंड 40 में से अगर मैं बात करेंगे तो सर मान ला 35 से या 34 के बीच में हो सकता है।
ठीक है, अगर यहीं से आपको मेरिट का पता चला कि कितना अनुमानित जाने वाले, ये उन एस्पिरेंट की अगर मैं बात करूँ जो ठीक ठाक मतलब जीएस में, ठीक है। रीजनिंग में सर जो 6 क्वेश्चन थे, 6 में से माना कि 5 क्वेश्चन किए होंगे किसी ने, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे कर लिया होगा। और जो जीएस जो नहीं सामान्य जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान था, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सर अगर माना कि 40 क्वेश्चन से कंप्यूटर भी था कुछ, ठीक है। आपने देखा होगा कि यार मिनिमम जो आपने अगर 24 क्वेश्चन भी किए होंगे या आपने 25 क्वेश्चन भी किया होगा जिसने काफ़ी अच्छा किया होगा स्कोर, ठीक है। तो फिर भी आप सर जोड़ लेंगे तो 80+ मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। 80+ एक्यूरेट 80+ मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ लेंगे भाई 15 और 8 5 23 का 3 यहाँ से लगा 3 और 3 और 2 5 6 7, ठीक है। तो इतना यानी कि आपके पास 80+ क्वेश्चन जा रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे 80+ कहीं ना कहीं, अगर मैं इसमें से ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो समझ लो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लूँ तो 80+ जा रहे हैं। यानी कि अब मैं बात करता हूँ सर, अब ये सच नहीं कि सभी ने सर यहाँ पे उत्तराखंड में 30 के होंगे, ये सभी ने आपके 25 के होंगे, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर मॉडरेट था उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपके कितने आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। यानी कि जीएस ने आपको बहुत सारे बिल्कुल निराश किया, यहाँ पे जो जनरल साइंस था उसने निराश किया है, ठीक है। तो अब बात करने वाला अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूं, ठीक है, तो ये 80+ आपके मार्क्स है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊं, ठीक है, तो 70, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यार कहीं ना कहीं 70 to 75, ठीक है। इतना ध्यान से सुनना, एक सीधा सीधा आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, ये अनुमानित है। जनरल कैटेगरी में 70 75 तो मान लो भाई रेस, ठीक है, ये आपका सेफ जोन होने वाला है, ठीक है। सेफ जोन होने लगा, क्योंकि यार किसी भी एग्जाम में बात करो, अगर भाई 100 नंबर का पेपर था सर, आपने एक सीधा सीधा माना कि 10 से 12 क्वेश्चन आपने क्या करा, मतलब कि देखे नहीं, यानी टफ था, आपने वो क्वेश्चन छेड़े नहीं, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका 80 भी मैंने एक मोटा अंदाज, यानी कि आप 70 75 के बीच में रेस में हो भाई, ठीक है। तो +- 2 कर लेंगे, यानी कि 70 से जो 72 73 हो सकता है, यानी 75 76 77 भी हो सकता है। तो सेफ जोन सर 70 से 75 के बीच हो सकता है भाई। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सेफ जोन सर आपका 75 to 70 हो सकता है, ठीक है, इस बात को बता। तो यार मैंने ये थोड़ा सा अगर मैंने मोटा मोटा सोचो, इतना ईजी करने में, यानी कि आपका 80+ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। आपका कट ऑफ सर, मैं कट ऑफ की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का लेवल, क्योंकि आप ही जानो कि आपने एग्जाम में क्या हरकतें किए, क्या परफॉर्मेंस दिया, वो आप जानो। लेकिन अगर मैं इस एंगल से चलूँ कि यार आपके रीजनिंग में इतना मार्क्स करा है, आपने उत्तराखंड में इतना करा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सर 80+, तो मैंने ऐसा मोटा बताया, लेकिन जो सेफ जोन है सर वो 70 75 बीच हों, क्योंकि यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि सर 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जीएस में सर मान लो कि ये आपने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ 100 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन छोड़ लो, ठीक है, तभी सब आपका क्या होगा सर 85 तो सर हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे धुरंधर होंगे सर जिसने 80 सही सही किए होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। जीएस को जिसने छोड़ा होगा, अब देखो यार किसने नेगेटिव किया होगा, ज़्यादा तुक्के मारे होगा सर, वो फटाफट से क्या होगा मेरिट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक अनुमानित था, तो एक्सेप्टेड जो होगा सर वो 70 75 के बीच में हो सकता है जनरल कैटेगरी के। अभी ये सर मोटे मोटे आंकड़े, तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहने वाला हूँ, गौर से सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहने वाला हूँ, जो सर 70 से पीछे हैं, ये 65 60 में रुक रहे भाई, तो वो फटाफट से क्या करें, अगले जो नेक्स्ट जो टारगेट है, जो अभी नेक्स्ट जो आपके एग्जाम है, किसी का फॉरेस्ट गार्ड भी होगा, तो फटाफट लग जाना है। यानी कि इस 2023 में आपको जॉब चाहिए तो चाहिए भाई, ठीक है। 2023 में आपको जॉब चाहिए तो चाहिए, आपने कर लेना है आपसे कमिटमेंट। और सर आपने क्या करना है, निराश नहीं होना, अपने नेक्स्ट टारगेट को अपना हथियार बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।